आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक का शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां दोनों तरफ से अपने अपने चरम पर हैं। कांग्रेस जहां अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा अपनी बनाई गई जमीन को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही है। पहले आज हम बात करते हैं कांग्रेस के गुजरात में हुए एआईसीसी के अधिवेशन के बारे में। पिछले 2 दिनों कांग्रेस का एआईसीसी अधिवेशन गुजरात में संपन्न हुआ। सम्मेलन में देश भर के एआईसीसी मेंबर, पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित सभी बड़े नेता उपस्थित रहे। विचार विमर्श का नाम दिया गया न्याय पथ, और जितने भी वक्ता बोले वो इसी न्याय पथ के बारे में बोले। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिंदुवार भाजपा सरकार में घटित हो रही घटनाओं का उल्लेख करते हुए इसको अन्यायपूर्ण और सामाजिक विद्वेष बताने वाला बढ़ाया। लेकिन सबसे जोरदार भाषण रहा कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का, जिन्होंने अपने शेरो शायरी के अंदाज में भाजपा शासन को जमकर कोसा और कांग्रेस की विचारधारा को उन्होंने रेखांकित किया। बोले तो कन्हैया कुमार भी खूब, लेकिन बात सबसे ज़्यादा जोरदार लगी कानपुर के पूर्व प्रत्याशी आलोक मिश्रा की, जिन्होंने खुलकर अभी हाल ही में कांग्रेस में बनाए गए जिला और शहर अध्यक्षों की घोषणा की पोल खोलते हुए खुद कानपुर के शहर अध्यक्ष के बारे में विस्तार से बताया कि उनका एक पुत्र सपा में है तो दूसरा पुत्र भाजपा में। आलोक मिश्रा के ये बात कहते ही सभी वक्ता उसके बाद आने वाले सभी ने कांग्रेस में उपस्थित स्लीपर सेल को समाप्त करने की बात कही, मांग भी की, और लब्बो-लुबाब ये था कि कांग्रेस फिर से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचितों की बात को लेकर घर घर तक जाए और जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे को जोरदारी से उठाए। साथियों, जिस संविधान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जिस संविधान को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और कांग्रेस अधिवेशन में उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने की भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। संविधान में जो एक व्यवस्था है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं बढ़ेगा, उसको भी वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक साथ ये दोनों कार्य कैसे? ये सही है, भाजपा सरकार ने 2011 के बाद से न तो सामान्य जनगणना करवाई, जाति जनगणना की बात तो वो सिरे से ही नकार रही। अब बात करते हैं हम भाजपा में चल रही हलचलों के बारे में। जैसा कि
आप सबको मालूम था कि 18 अप्रैल को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और संभवतः उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मकसद बुलाए जाने का एक ही कारण था, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से वो बैठक भी स्थगित कर दी गई। कल एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम घटा जब बिना मोदी और शाह की उपस्थिति के जगत प्रकाश नड्डा और नितिन गडकरी के नेतृत्व में भाजपा के सभी प्रदेश के अध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों, संगठन सचिवों की आनन फानन में दिल्ली बैठक बुलाई गई। उस बैठक का लब्बो लुबाब क्या रहा ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन कयास बहुत लगे। राजनीति संभावनाओं का खेल होती है और संभावनाएं प्रकट करना, कयास लगाना ये मीडिया का भी काम होता है और आम जनता का। सबसे आश्चर्यजनक था कि जब भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों सहित सभी प्रमुख नेता दिल्ली बुलाए गए, तो भाजपा के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में क्यों, और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित थे। जगत प्रकाश नड्डा के समानांतर संघ की तरफ से नितिन गडकरी को इस बैठक में प्रेक्षक बनाया गया। जो खबरें छनकर आ रही हैं भाजपा के उच्च स्तरीय सूत्रों से, उनसे पता चलता है कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर नामों में घमासान। संघ लाबी हो या भाजपा की गुजरात लाबी, अभी दोनों के बीच मतैक्य नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने कई बार कहा है और बताया भी है कि अब की बार संघ अपने सबसे कड़े रुख में है और वो मोदी को पूरी छूट नहीं देना चाहता। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि संघ ने दो टूक कह दिया है मोदी से कि या तो आप प्रधानमंत्री बने रहिए या अपने मन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लीजिए। लेकिन जो संघ के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि संघ सरकार में नहीं, संगठन में अपना नियंत्रण चाहता है और वो इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है जो मोदी और शाह के सामने नतमस्तक नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कांग्रेस अपने मंथन के बाद कितना परिष्कृत होकर मैदान में आएगी, भाजपा किस तरीके से संगठन को इन व्यक्तिवादी चंगुलों से बचाकर उसको जनोन्मुखी बना पाएगा, ये दोनों भविष्य के गढ़ में। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है कि यदि आपको मेरे विचार, मेरी संभावनाएं अच्छी लगें तो फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।